सभी को राधे राधे। बरसाने बारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, श्री लाडली लाल की जय हो। महाराज जी राधे श्याम। आप सभी भक्तों को श्री बरसाना धाम से प्यार भरी राधे राधे। श्री जी के महल में नित्य प्रति नित्य लीलाएं होती हैं। सभी भक्त अपने भाव सुनाते हैं और लाडली जी को अपने भावों से रिझाते हैं। सभी भक्त वीडियो शेयर कीजिए और राधे राधे बोलकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और आज सुबह का जो लाइव जो चमत्कार जैसा ही था, वो बिल्कुल चमत्कार था कि श्री जी के महलों में उपस्थिति होना, श्री जी के महल से सूर्य की किरणें आना, चंद्रमा का छिपना, ये सब कुछ चमत्कार था जो आज सुबह आपने लाइव के माध्यम से लिया। महाराज जी सभी को राधे राधे। और श्री बरसाना धाम में श्री जी के महल में तुलसी पूजन चल रहा है। वैसे तो तुलसी विवाह जो होता है कार्तिक के महीने में होता है, लेकिन देखिए भक्तों का भाव है श्री जी के महल में कभी भी पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक बार आपको जूम करके सभी जो भक्त हैं वो श्री जी के महल में तुलसा जी का पूजन कर रही हैं। तो चलिए मैं जूम करता हूँ वहाँ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रामा 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 हरे हरे। और देखिए इस टाइम भी श्री जी के महल में बहुत शांति रहती है। श्रृंगार आरती के बाद शांति का पल होता है। और आप पहले यहाँ हमारी गौ माता के दर्शन कीजिए, इनके चरणों में हाजिरी लगाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भक्त हमारी श्री लाडली जी के महल में गौ माता के दर्शन करके अपने दिन को पवित्र बना सकें। श्री लाडली लाल की जय हो, श्री लाडली लाल विजयते तराम। यहाँ सभी भक्त देखिए इस तरफ ही मुंह करके, इस तरफ फेस करके दंडौत करते हैं श्री लाडली जी को। ताकि हमारे ठाकुर जी और श्री जी का दोनों का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त हो सके। और महल में संत दर्शन का भी आपको आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि संतों के दर्शन से हमें सुकून मिलता है। संतों के पास बैठने से हमें ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के और करीब जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आप सभी तुलसी माता के दर्शन कर रहे हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। और चलिए मैं आपको एक बार जो भुआ जी हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक रियल चमत्कार बताया था, वो यही भुआ जी हैं जिनके आप आज दर्शन कर रहे हैं। कि देखिए ये बरसाना में
श्री लाडली जी के लिए जो ऊन की जो पोशाक, जो सबसे पहली जो पोशाक बनाई वो बुआ जी ने श्री जी के लिए बनाई, जिसके लिए जो मैंने एक रिसेंटली जो चमत्कार आपको शेयर भी किया था। आप सभी भक्तों को आज उनके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा होगा। और बुआ जी इतनी उम्र के बावजूद भी श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए आती हैं। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और यहाँ हम संतों के दर्शन कीजिए। और यहाँ श्री जी के महल में आज श्री जी के में आज अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक हुआ, जो कि किसी भक्त ने कराया, जिसका कि मैं आज जो चरणामृत है उसके आपको दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि आज दूध दही से बना हुआ अभिषेक है। यहाँ हमारे वही बालकदास बाबा हैं जिन्होंने ध्वजा की सेवा करी। और आज हमारे जो हैं सोनू गोस्वामी जी आए हैं, लेकिन कहीं चले गए हैं। किसी भक्त ने उनके लिए एक छोटी सी सेवा दी है, हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। और वह नित्य प्रति श्रृंगार आरती करते हैं और थोड़ी देर तक श्री जी के दर्शन करते हैं और वहाँ कामधेनु पर खड़े होते हैं और उसके बाद अपने घर की ओर जाते हैं। बाबा सुना मत। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी वक्त श्री लाडली जी के लाइव वीडियो के माध्यम से राधा राधा कहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। यहाँ आप सुन रहे होंगे जो कि भजन के माध्यम से जय तुलसा जी के पूजन कर रही हैं। और एक महामंत्र का जाप कर रहे हैं। और आज रिया कपूर जी का जन्मदिन है, उनके लिए हमने सुबह भी बोली। रब्बी कहते हैं राधा रानी उन पर खूब कृपा करें और उन्हें शक्ति दें, जिससे कि उन्हें भक्ति मिले बिहारी जी की। और आज हमारे परिवार से मुझे अभी एक ऑडियो आया था, जिसमें कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सिलेक्शन था, जो भी है। तो देखिए, ये तो सब श्री जी की कृपा है, ये आपकी भक्ति है, ये सब कुछ देखिए अपने आपकी भक्ति में जो दम है। लेकिन हम अरदास करते हैं, महाराज जी राधे चंदामृत दो भाई। हम अरदास करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, उनका बेटे का जो भी सिलेक्शन है वो ज़रूर हो, जिसमें भी नंबर आना चाहे उसका, वो ज़रूर श्री जी की कृपा उन पर हो। और अब हम थोड़ी देर में श्री लाडली जी की दहलीज पर, श्री राधा रानी की चौखट पर, दिव्य चौखट पर मत्था टेकवाएंगे, क्योंकि श्री जी की चौखट साक्षात श्री जी के वो चरण हैं, जिन चरणों को अगर आप ध्याओगे, मतलब जपोगे, तो राधा रानी की कृपा और बिहारी जी की भक्ति आपको दोनों अवश्य मिलेंगे। नीरज भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दंडोत, राधा रानी आप पर खूब कृपा करे। एक बार चलिए
हमारे इस ग्रुप में देखिए बहुत सारे जो टॉप फैन हैं, जो टॉप फैन है वो निशा राजपूत जी भी हैं, नीरज सिल्की सफरवाल जी भी हैं, जय हो। और उसके बाद हमारे टॉप फैन की और जो लिस्ट है उसमें दिनेश भट्ट जी भी टॉप फैन की लिस्ट में, अंजलि प्रजापति जी भी हमारी श्री जी की उस लिस्ट में है, और कृष जी तो हमारे टॉप फैन +1 की लिस्ट में है, और साक्षी शर्मा जी टॉप फैन +1 की लिस्ट में ये भी हैं, जय हो जय हो। और पवित्रा सिंह जी हैं, वो भी हमारी टॉप फैन +1, जय हो। निशा राजपूत जी टॉप फैन जी की लिस्ट में है। कुल मिलाकर ट्विंकल शर्मा जी भी हमारी टॉप फैन की लिस्ट में है। देखिए यह प्यार श्री जी का अब भक्तों तक पहुंचने लगा है। डॉली शर्मा जी टॉप फैन, जय हो सभी की। सभी जो हमारे इस तरह से हमारे लाइव को आगे तक शेयर करते हैं, सभी भक्तों तक पहुंचाते हैं और श्री जी की उस लिस्ट में शामिल होते हैं। तनु सिसोदिया जी टॉप फैन की लिस्ट में है। राधा रानी इन सभी पर कृपा करे और अन्य भक्तों पर भी कृपा करती रहे। दिव्या नितिन बंसल जी जो कि हमारे लाइव से जुड़ी रहती हैं, और श्री जी ने भी इन्हें अपनी उस टॉप फैन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और भी भक्त जुड़ते हैं, लेकिन इसके लिए मैं पहले भी कहा, राधा नाम का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। देखिए पूनम खन्ना जी भी हमारी इस टॉप फैन की लिस्ट में है, जय हो राधा रानी की। और भी भक्त हैं जो हमारे इस टॉप फैन की लिस्ट में हैं, जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ। समझ लीजिए उनकी हाजिरी तो श्री जी के चरणों में लग ही रही है। राधा रानी उन पर तो कृपा कर ही रही हैं। आप सभी पर भी राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। और अब हम चलते हैं श्री राधा रानी की दहलीज पर, और आपको एक विशेष ठाकुर जी के देखिए टॉप फैन में हमारे अन्नू शर्मा जी भी हैं, जो कि हमारे हर लाइव को अटेंड करती हैं, हमारे परिवार में हमेशा अपडेट रहती है। तो राधा रानी इन पर खूब कृपा करें। सभी को जय हो, सभी को राधे राधे। तो मैं आज आपको ठाकुर जी के उस मोर पंख के दर्शन कराऊंगा। मोर पंख के दर्शन जिसे पहनकर ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं। ठाकुर जी दर्शन देते हैं उस मोर पंख को लगाकर। आज मैं आपको उसी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। आप सभी भक्त लाइव से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि सभी भक्तों को श्री राधा रानी के प्यारे, हम सब के प्यारे गोविंद के उस मोर पंख के दर्शन होंगे। और आप हमारे लाइव से बने रहिए, राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। देखिए राधा रानी आपको वो शक्ति प्रदान कर सकती हैं कि जिससे कि आपको बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको बिहारी जी को पाना है तो सबसे पहले राधा रानी को मनाना होगा, और राधा रानी जिस दिन मान गई तो खुद बिहारी जी भी आपके पास चलकर आएंगे। मैंने सुबह भी कहा था कि जो कोई भक्त राधे राधे पुकारता है ना, जो कोई भक्त राधे राधे पुकारता है, तो राधा रानी अगर ठाकुर जी की गोद में भी होती है ना, तो गोद को भी छोड़कर अपने भक्त के पास आ जाती है। छोड़कर श्यामा जी का साथ लाडली दौड़ी आती है। तो जब लाडली जी जब अपने श्यामा जी का साथ जब छोड़ देती हैं अपने एक भक्त की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि राधा रानी अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं कर सकती।
जब राधा रानी की कृपा अगर आप पर हो गई तो समझ लीजिए बिहारी जी की भी कृपा आप पर हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको ठाकुर जी की उस दिव्य और उस पवित्र मोरपंख के दर्शन कराते हैं। और इसके बारे में एक महिमा भी है कि यह मोरपंख क्यों ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर वो स्थान दिया इस मोरपंख के लिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप दर्शन कीजिए उस मोरपंख के, जो हमारे गोविंद पहनकर मस्तक पर पहनकर भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको वह मोरपंख के दर्शन कराते हैं। जय हो लाडली लाल जू की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। देखिए यह वो सुंदर मोरपंख है जिसे हमारे गोविंद, हमारे बांके बिहारी जी इसे पहनकर, अपने मस्तक पर पहनकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। एक बार मैं इस मोरपंख के बारे में एक वर्णन करता हूँ कि एक बार हमारी श्री राधा रानी कृष्ण भगवान से जब रूठ गई और रूठ कर जब मोरकुटी पहुंच गई तो ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर गए, क्योंकि राधा रानी शाम के टाइम मोरों के लिए दाना चुगाने के लिए जाती थी। जब ठाकुर जी को पता चला कि शाम के टाइम राधा रानी कहाँ मिलेंगी तो ठाकुर जी राधा रानी को मनाने के लिए मोरकुटी पहुंच गए। और मोरकुटी पहुंचते ही ठाकुर जी ने वहाँ के सभी मोरों को भगा दिया और खुद साक्षात मोर भगवान बैठकर मोरकुटी पर बैठ गए। जैसे ही राधा रानी जब मोरकुटी पहुंची दाना चुगाने के लिए तो वहाँ जब देखा सभी मोर वहाँ से गायब थे। जो सभी मोर वहाँ से गायब थे तो राधा रानी उस मोर से पूछती हैं, अरे मेरे प्यारे मोर, और सभी मोर कहाँ हैं? तो वहाँ से सभी मोर गायब थे, सिर्फ एक ही मोर था। तो राधा रानी ने उस मोर को दाना चुगाया और उसके बाद जब मोर भगवान ने जब नृत्य किया, नृत्य करने के बाद में जब ठाकुर जी को उस मोर के रूप में नृत्य करते हुए देख राधा रानी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे आने लगी, तो वो मोर भगवान कभी ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श करते, कभी राधा रानी की परिक्रमा लगाते, कभी राधा रानी को स्पर्श करते, कभी राधा रानी के पैर छूते। इतना सब कुछ भाव देखकर जब राधा रानी प्रसन्न हो गई और उस मोर भगवान को अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि आप अपने एक असली रूप में तो आइए। जब जैसे ही राधा रानी ने मोर भगवान से कहा तो हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी के, हमारे बांके बिहारी श्री जी के साथ अपने असली रूप में आए। और उस दिन के बाद हमारी श्री राधा रानी ने को एक वादा किया कि इस मोर भगवान की वजह से मेरी राधा रानी मान गई, रूठी हुई मान गई। तो राधा रानी से वचन दिया कि मैं इस मोर भगवान को हमेशा, इस मोर पंख को अपने मस्तक पर लगा के रखूंगा। इस मोर भगवान के इस मोर पंख को अपने मस्तक पर लगा के रखूंगा। तो यह थी हमारे मोर भगवान की लीला, जिनकी कृपा से राधा रानी मान गई। और अब हम श्री राधा जू के चरण के दर्शन करते हैं। श्री लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, राधा रानी की जय हो। श्री राधे विश्वानजा भक्तनि प्राण वधार, वृंदा विपिन बिहारिनी प्रवणो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण पिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप सभी
श्री राधा रानी का इस युगल मंत्र का जाप करते रहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पाठ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो आप सभी हाजिरी लगाइए। हमारी भावना जी भी हैं, वो भी हमारी टॉप फैन की लिस्ट में है। राधा रानी टॉप फैन +1, भावना मीरा जी टॉप फैन +1 की लिस्ट में है। तो राधा रानी खूब कृपा करें। अनूप शर्मा जी पर भी राधा रानी खूब कृपा करें और उनकी हाजिरी स्वीकार करें, और सभी भक्तों पर राधा रानी की कृपा बनी रहे, यही हम आशा करते हैं। आप सभी वीडियो को शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और लाइव से जुड़े रहिए। और क्योंकि आपके एक शेयर से हमारे श्री जी के महल के कई भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यहाँ आप हमारी श्री लाडली जी की उस दिव्य छवि के दर्शन कीजिए। और हमारे जो फूल वाले बाबा आ चुके हैं, जय हो फूल वाले बाबा। और यहाँ प्रिया प्रीतम की इस मनमोहक छवि से सच में ऐसा एक अपनापन सा दिखता है, जैसे राधा रानी ठाकुर जी की बंसी को छिनाकर अपने हाथ में पकड़ लेती हैं और अपने हाथों से पान बीड़ा खिलाती हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बंसी को कभी अपने से दूर नहीं करते, इसलिए हमारी श्री जी ने बंसी को सबसे पहले पकड़ा और उसके बाद अपने प्रिया प्रीतम एक दूसरे को पान बीड़े का भोग लगा रहे हैं। जय हो राधा रानी की। राजत कुंज महल ठकुरानी, राजत कुंज महल ठकुरानी। कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, राग सुनत मृदवानी। राजत कुंज महल ठकुरानी, राजत कुंज महल ठकुरानी। देखिए राधा रानी उस दिव्य सिंहासन पर बैठी हैं और ऊपर छत्र लगा हुआ है। श्री जी तो महारानी है, श्री जी तो हमारी महारानी है, जो राजत कुंज महलों में विराज रही हैं, तभी तो कहते हैं राजत कुंज महल ठकुरानी। और अंदर बाहर की तरफ जो भजन जो चल रहे हैं, उसका हम थोड़ी देर आनंद लेते हैं। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। आप सभी इस प्यारे से भजन का आनंद लेते रहिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते रहिए। जय हो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय हो। और श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोल विश्वान नंदिनी की जय हो, विश्वान नंदिनी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। यहाँ से आप श्री जी के इस दिव्य महल के दर्शन कीजिए और श्री राधा रानी के महलों में नित्य प्रति जो आप आनंद लेते हैं, इसका भी अद्भुत ही आनंद है। यहाँ देखिए, अच्छा, तो यहाँ सभी भक्त अपने इस आनंद में डूबे रहते हैं। तो यहाँ ये सभी पूजा आता है।
पुजारी जी बीड़ी फुआ रख दे रहा है। चलिए हम थोड़ा सा वहीं की ओर चलते हैं जहाँ यह जो सुंदर सा भजन जो चल रहा है इसको आप महसूस कीजिए। और यहाँ आप यह तुलसी माता के दर्शन करके वीडियो शेयर करते रहिए। जय हो तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। और यहाँ दीप दान का भी आनंद लीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे और हमारे प्रेमदास बाबा के भी आप दर्शन कीजिए। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। और बाबा कम से कम दिन में कई बार श्री जी को ढोक लगाते हैं। जब भी कोई सेवा करके आते हैं उसके बाद श्री राधा रानी को मत्था टेकने के लिए आते हैं। हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी के बाहर वाले प्रांगण में। देखिए बाबा यहाँ से मत्था टेक रहे हैं श्री लाडली जी को। मैंने पहले भी कहा बाबा जब भी जो भी सेवा करके आते हैं उसके बाद यहाँ श्री जी को मत्था टेकने के लिए आते हैं। सच में बाबा की जो भक्ति है ना, इसमें इतनी शक्ति है कि कई बार तो हम भी इनसे कहते हैं बाबा कोई आशीर्वाद तो दो। तो बस एक ही बात कहते हैं, राधा रानी इच्छा, राधा रानी इच्छा, राधा रानी इच्छा। और श्री जी के सामने तुझे इस तरह झुककर चलते हैं और श्री जी के सामने से हटते ही ये अपनी झुकी हुई कमर को ऊपर की ओर करते हैं, क्योंकि ये श्री जी के सामने खड़े होना भी पसंद नहीं करते। लाडली जी को इस तरह इस भाव से मानते हैं। हम यहाँ से श्री जी के इस मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और सभी भक्त शेयर करते रहिए। और प्रेमदास बाबा तो देखिए प्रेमदास बाबा है, इनके दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। और यहाँ हमारी सफ़ेद छतरी श्री जी, अब यहाँ होली के बाद जो होली होती है रंगों वाली होली तब आएगी। लाडली जी इस छतरी में दर्शन देंगी, तब इस छतरी को भव्यता से सजाया जाएगा। हरियाली तीज पर जब राधा रानी, जब इसमें तो कोरोना था, उससे पहले जब हरियाली तीज थी तो राधा रानी को इस द्वार पर, इन दोनों द्वारों पर शहनाइयों के साथ महारानी जब नीचे की ओर आ रही थी, श्री राधा रानी सज धज के चली राधा प्यारी। राधा रानी जब सज धज के जब यहाँ से इन सीढ़ियों के रास्ते से होती हुई इस सफ़ेद छतरी में जब पहुँची थी तो यहाँ से श्री राधा रानी को पुष्पों की बरसात हुई थी। जब तक श्री जी ने यहाँ सफ़ेद छतरी में दर्शन दिए तब तक फूलों की बारिश हुई। तो आप समझ सकते हैं वो पल, वो दर्शन कितने अमूल्य होंगे जब श्री राधा रानी अपने महल को छोड़कर अपने भक्तों के लिए सफ़ेद छतरी में दर्शन देती हैं।
शहनाइयों की गूंज होती है, लाडली जी के ऊपर फूलों की बरसात होती है और उस दिव्य महल के बाद श्री राधा रानी के सफेद छतरी के दर्शन होते हैं। तो यहाँ यह स्थान सच में बहुत ही पवित्र है, जो श्री जी 3 बार साल में यहाँ आकर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। जय हो लाडली लाल जू की जय, जय हो लाडली लाल जू की जय, हो श्यामा प्यारी की जय। और सूर्य भगवान भी श्री जी के महल में ऊपर की ओर आ चुके हैं। चरणों में तो हाजिरी लग ही चुकी है सूर्य भगवान की। अब हम यहाँ से देखिए, आप यहाँ से बुआ जी के भी दर्शन कीजिए। जा रहे हो बुआ जी, जा रहे हो? बोलो। तो वो तो नहीं, वो तो पहना एक और वो बोल रहे थे ना, एक और पोशाक है, ऐसा करते हैं ये दोनों तो आप ले जाना है ना, वो नई वाली ले आएंगे हैं, गाजरी और वैसी है, गाजरी रंग की है। चलो तो वो ले आएंगे, इनके टोपा रख लेंगे, टोपा रख लेंगे, पोशाक में हाँ वो मैं डब्बे में रखता हूँ। और जो पोशाक सबसे पहले मैंने कह दूँ राहुल से कर दी, पीली वाली, सबसे पहले खिलाई थी, किरण लगी थी सुनहरी। अच्छा 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 अच्छा, जो उन्होंने उपरैनी को दे दी थी राजू। अच्छा अच्छा, वो ले लूंगी। ठीक है बुआ जी, राधे राधे। शाम पे खाया नहीं, अभी पाठ नहीं किया, पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो करूँगा। जय हो लाडली लाल की जय। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे श्री जी के महल से। आप सभी ऐसे ही देखिए, ये बुआ जी ने रातों रात में, कई रातों में इकट्ठा होकर श्री जी की, देखिए प्रेमदास बाबा श्री जी के महल में अंदर पान बीड़ा, श्री पुजारी जी को पान बीड़े का भोग देने के लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी भक्ति में क्या कहूँ इनके लिए। अभी राधा रानी की बत्ती बनाकर आए और देखिए फिर से श्री लाडली जी को दंडौत कर रहे हैं। श्री जी के महल में यहाँ दंडौत कर रहे हैं श्री राधा रानी को। देखिए ये भक्ति, इस भक्ति को क्या कहें। देखिए ये अकिंचन भक्ति है, इसमें कोई इच्छाएं नहीं है। बाबा हमेशा श्री राधा रानी की सेवा में लीन रहते हैं। श्री जी की कृपा इन पर हमेशा बरसती रहती है और आप नित्य प्रति इनके जो दर्शन करते हैं और फिर से चल दिए, क्योंकि फिर से चल दिए श्री जी की सेवाओं में। अभी राधा रानी को पान बीड़ा देकर आए और फिर से ढोक। देखिए क्या है ये भक्ति, नहीं तो क्या है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये साक्षात भक्ति है। अब ये श्री जी की सेवा के लिए जा रहे हैं। हमारे 5 मिनट के लाइव से ही आपने ना 3 बार ढोक देते हुए देख लिया होगा। श्री जी के महलों की रज को पाना चाहते हैं, जो भक्तों की जो रज है, जो श्री जी के महलों में भक्तों के चरण जो पड़ते हैं ना, उस रज को ये मस्तक से लगाना चाहते हैं। देखिए हमारे लाइव से आपको कई भक्तों के दर्शन तो आपको मिल रहे हैं, कई संतों के दर्शन मिल रहे हैं। और ये सब देखिए बहुत भाग्यशाली भक्त हैं श्री जी के, जिनके आपको दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। ये सौभाग्य वैसे ही नहीं मिलता, क्योंकि इस सौभाग्य को पाने के लिए भी मन में ना एक भक्ति वाली भावना होनी चाहिए, तब जाकर यह सौभाग्य मिलता है। आप सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। और बाबा फिर से चल दिए हैं श्री जी के लिए, बेड़ी के लिए रुई जो होती है, रुई को इकट्ठा करके ये महारानी के लिए बत्तियां बनाने के लिए। और बाबा की